поэтому что-то мы прям сегодня уже час, наверное, тут зависли, как бы с перестегиваниями и ожиданиями предыдущих групп. Еще раз вам всем повторяю. आपने इंडिया में सर शेविदार इसमें फ्रेंडशिप पे माउंटेन है, देन सबसे पहले जो अभी मैंने जो नाम किया था, उसके बाद सब कॉन्टिनेंटल में साउथ अफ्रीका की हाईएस्ट पीक जो तंजानिया में है माउंट किलिमंजारो, उसको स्केल किया लास्ट ईयर। अभी यूरोप की हाई 5642 करीब 18,510 फीट बन जाती है। इंस्पायर करने के लिए बच्चों को देयर इज नोबडी हु कैन डू इट बेटर देन यू। सर इसका विद द स्पीड टीम कहाँ है आपकी, कितने लोग थे आपके साथ? सर इस मैं आपको आशीर्वाद दूंगा, बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत अच्छे से वही रंजन आगे भी आपको करना। जाओ आपको पहनाएंगे आपके। आओ आओ जाओ, छोड़ो छोड़ो आपने इतना अपनी बेटी को अपने पर आया। मेरी डिमांड सर हमारी यही रहेगी कि वो अपने खर्चे पे आने आइए ना कितने हो आ जाओ। नमस्कार। इस बार मैंने यूरोप की हाईएस्ट पीक जो कि रशिया में है माउंट एल्ब्रस 5,642 मीटर, उसको स्केल किया है। तो कितना मुश्किल का सामना करना पड़ा इतना सफ़र तय करने के लिए? मुश्किल तो इतनी थी कि जान भी चली जाती है, लेकिन ऊपर वाले की दया से सब सही है। मैंने बाद में सुना था कुछ रेस्क्यूज चल रहे थे, तो कुछ लोगों का कैजुअलिटीज़ वगैरह भी हुआ और एक तो शायद अभी ICU में है। तो मुश्किलें इस तरीके की भी आती हैं, लेकिन सब कुछ अच्छे से हुआ। कितने लोग आपके साथ गए थे? हम 5 लोगों की टीम थी, लेकिन ड्यू टू इसके वजह से, तूफान की वजह से उनको दूसरे दिन वापस जाना पड़ा, लेकिन मैंने दूसरी टीम को ज्वाइन करके इस मिशन को पूरा किया। परिवार की तरफ कितना सहयोग मिलता है आपको? इतना सहयोग मिलता है कि मैंने यूरोप, अफ्रीका जैसी कंट्रीज़ को वहाँ जाके उनको स्केल करके आना, तो ये घर वालों का ही सपोर्ट है। और बाकी बेटियों को क्या संदेश रहेगा आपका? मेरा संदेश यही है कि कोई कहीं मतलब अपने आप को कम ना समझे, बेटा बेटी एक समान है, तो यही मेरा एक नारा है। आपने बताया कि फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत होती है, अभी सरकार की तरफ से कोई हेल्प नहीं हो रही है, तो कितना खर्च जो है आपको करना पड़ा ये सब सफ़र के लिए? देखो, ये सब चीज़ें भी बताना बहुत मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि अगर हमने कंपनी की फ़ीस भरी है और वहाँ जाके अगर इसको करके आ जाते हैं और सेफली वापस आ जाते हैं, तो ये तो उतने तक सीमित रह जाता है। लेकिन जैसे मेरे बाकी दूसरे साथियों के साथ हुआ, लेकिन अब उनका वहाँ हेली रेस्क्यू हुआ, फिर वो अभी ICU में है, तो उनका वो सब चीज़ें, अगर वो इंश्योर्ड नहीं है या कुछ भी है, तो ये बहुत मतलब इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। आगे क्या प्लान है आपके? माउंट एवरेस्ट का कब का प्लान है अब आपका? माउंट एवरेस्ट वो खुद में एक उसका प्लान मीन्स है, तो इस साल भी था, अब नेक्स्ट ईयर का है। कहा इन्होंने हमारा जो है स्कर्पा का, ये एक ऐसी बेटी हैं जो यूरोप की सबसे हाईएस्ट पीक माउंट एल्ब्रस जो रशिया में पड़ती है, 5,600 मीटर से ऊपर की ऊंचाई की पीक है, उसको ये स्केल करके अभी वापस आई। और ये कोई इनकी पहली अचीवमेंट नहीं है जो इन्होंने माउंटेनियरिंग करी है, इससे पहले इन्होंने माउंट किलिमंजारो को पिछले साल स्केल किया है। और इंडिया की बहुत सारी, हमारे भारत की ऐसी पीक्स हैं जिनको ये स्केल कर चुकी हैं। ये ऐसा बता रही थी कि इनका अगला सपना ये है कि माउंट एवरेस्ट जो पूरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, उसको अगला ये चढ़ना चाहते हैं। तो मैं इनको बहुत बहुत पहले तो बधाई देता हूँ कि इन्होंने ऐसा कार्य करा, ये करने की इन्होंने क्षमता रखी और दम रखा कि ये अपने बलबूते पर जाके एक सबसे हाईएस्ट पीक जो यूरोप की है उसको स्केल करके आज यहाँ पे वापस आई हैं। इनके साथ साथ मैं इनके पूरे गांव को, इनके परिवार को और जितने भी कठुआ के बच्चे, युवक युविकाएँ इसको देख रहे हैं, मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि ये हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत हैं। इनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर मन में ढाल लें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ये CISF में नौकरी करती हैं, कश्मीर में इनकी पोस्टिंग है, उसके बावजूद साथ साथ इन्होंने अपनी ट्रेनिंग माउंटेनियरिंग की
चालू रखी और उसके बाद इन्होंने बीच में छुट्टी लेके ये वहाँ पे जाके ये कार्य करके वापस आई हैं। तो कठुआ के लिए तो ये एक यूथ आइकन है ही और इनको हम एक यूथ आइकन की तरह आगे प्रेजेंट करेंगे। बट पूरे J&K के लिए, पूरे भारत के लिए ये एक मिसाल है कि कोई भी जो हमारी बहन माता है वो कुछ भी आगे कर सकती है और ऐसा कार्य इन्होंने करके दिखाया है जो कि एक फ़िज़िकली टफ़ और डिफ़िकल्ट कार्य करके वापस आई हैं। तो मेरी बहुत बहुत इनको मुबारकबाद है और मैं इनको ये भी बताता हूँ कि ऐसा बता रही हैं कि इनको माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए कोई प्रशासनिक मदद की ज़रूरत है। वो मदद खुशी खुशी वो मदद नहीं कहते हैं, उसको हमारी बेटी का नाम रोशन होगा, उसको ज़रूर प्रशासन आगे लेकर जाएगा और ज़रूर करेगा। बहुत बहुत बधाई। सर, किस तरह से आपने बताया कि इनको आइडल माना जाए, किस तरह के कार्यक्रम? आज बड़ा खुशी का दिन है। हमारी ये बेटी जो परगोहली के पास में पड़ने वाला गांव कड़ेतर की रहने वाली है, इसने अपने गांव का नाम रोशन किया, समाज का नाम रोशन किया, डिस्ट्रिक्ट कठुआ का, J&K का और पूरे भारत का नाम रोशन किया है। ये अभी अभी रशिया गई थी, यहाँ ये 16 दिन वहाँ रही है और वहाँ की हाईएस्ट पीक जो है, इसने कहा कि वो सफ़र बड़ा तूफ़ानी सफ़र था और वो सफ़र पूरा करने के बाद भी ये हाईएस्ट पीक पर हाईएस्ट स्पीड पर पहुंची है। तो ये इसने एक बड़ा अच्छा रिकॉर्ड बनाया है। तो ये बेटियों के लिए एक रोल मॉडल का काम करी है। तो मैं चाहूँगा कि और भी जो हमारी समाज की बेटियां हैं वो इस रोल मॉडल बेटी से कोई शिक्षा लें। और आज हम DC ऑफिस में आए हैं और DC साहब ने इनको काफ़ी अच्छे से अप्रिशिएट किया है। उसके लिए भी हम इस बेटी को मुबारकबाद देते हैं और DC साहब का भी उसके लिए धन्यवाद करते हैं।